नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खास खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। उत्तराखंड के श्री गंगोत्री धाम से पवित्र गंगा जल का कलश लेकर श्री पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी मायापुर स्थित मनसा देवी चरणपाद का मंदिर में पहुंचा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने स्वयं इस विशेष अवसर पर उपस्थित होकर गंगा जल कलश का भव्य स्वागत किया और विधि विधान से पूजन किया। इस कार्यक्रम में धर्म और आस्था का भाव लोगों के हृदयों और गहराइयों से झलक रहा था। आपको बता दें, श्री गंगोत्री धाम से लाए गए गंगा जल के इस कलश की पवित्रता और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। जैसे ही गंगा जल कलश अखाड़ा परिसर में पहुंचा, श्रद्धालुओं और संतों ने मिलकर इसे भक्ति भाव के साथ मंदिर तक लाया। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज, गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश महाराज एवं डॉक्टर सुनील कुमार बत्रा ने गंगा जल कलश का विधि पूर्वक पूजन किया। उन्होंने मंत्रोच्चार और वैदिक विधियों के साथ इस पवित्र जल को मंदिर में अर्पित किया। इस दौरान पूजा स्थल पर भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था। सभी उपस्थित जनों ने गंगा जल को स्पर्श कर दर्शन को अपने जीवन का पूर्ण क्षण माना। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी ने बताया कि हर वर्ष की बात इस वर्ष भी गंगोत्री धाम रावल जी गंगा जल लेकर हरिद्वार पहुंचे और सुबह ये यात्रा नेपाल के पशुपति के लिए रवाना होगी। जैसे कि आप सभी को विदित है कि युगों से चली आ रही सनातन वैदिक परंपरा है कि गंगोत्री धाम के कपाट जब 6 माह के लिए पटाक्षेप होते हैं तो लक्ष्मी पूजा के दिन यह विशेष गंगा जल भरा जाता है, जो कि विगत वर्ष हमारा 900 लीटर का था। इस वर्ष 1100 लीटर का जल भरा गया। उसका सांग्योपांग विधि से वहाँ पर पूजा अर्चना होती है और उसके बाद प्रथम पड़ाव उत्तरकाशी, आज द्वितीय पड़ाव हम माँ मनसा के चरण पादुका पर हमारे महाराज श्री महंत अखिल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज द्वारा भगवती गंगा जी का और भव्य स्वागत किया गया। और कल सुबह महाराज जी के सानिध्य में भगवती गंगा जी की जो यह गंगा कलश यात्रा है, यह काठमांडू के लिए रवाना होगी, जिसमें कि बरेली, लखनऊ, गोरखपुर और हम नारायण घाट रुक के कार्तिक शुक्ल दशमी के दिन भगवान शंकर को भगवती गंगा जी का जल अर्पण करेंगे। और निश्चित मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि यह गंगा जी की जो गंगा कलश यात्रा है, ये एक आज की नहीं है, युगों पुरानी है। दूसरी, इस यात्रा का जो विशेष महत्व है वो एक अखंडता और एकता का भी प्रतीक है। नेपाल और उत्तराखंड का तो रोटी बेटी का जो रिश्ता था, जो किन्हीं कारणों से बीच में विगत कई वर्षों बाधित रहा, भगवती गंगा जी, भगवान पशुपतिनाथ, माँ मनसा की कृपा से विगत 24 वर्षों से महंत जी के माध्यम से और तमाम श्रद्धालुओं के सहयोग से ये यात्रा संपन्न हो रही है। मात गंगे हर, मात नर्मदे हर, जटा शंकरे हर, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, ओम भागीरथे च विद्महे विष्णु पत्न्ये च धीमहि तन्नो गंगे प्रचोदयात्। आज आप देख रहे हैं हमारे रावल जी, जो हमारे गंगोत्री के रावल जी है। आप गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी गंगोत्री से जल लेकर के यहाँ हरिद्वार में आ रहे हैं और आज रात को हरिद्वार में रुकेंगे और कल सुबह यहाँ से यात्रा रवाना हो जाएगी और ये यात्रा काठमांडू तक जाएगी। और महाराज श्री का जो जगह जगह पूरे यूपी में इनकी व्यवस्था होती है, ये बरेली में रुकेंगे, लखनऊ में रुकेंगे और उसके बाद ये अपना गोरखपुर में रुकेंगे, उसके बाद ये नेपाल निकल जाएंगे। कहने का तात्पर्य है, ये जो हमारी यात्रा है, ये सद्भावना की यात्रा है, ये सनातन की यात्रा है। जितने हमारे सनातनी भाई है, सबको हमें एकजुट करना है। इसीलिए महाराज श्री ने ये यात्रा जो है गंगोत्री से निकाली हुई है। और मैं यही कहना चाहूँगा, महाराज श्री इसके बारे में पूरा जो भी जानकारी आप सबको दे दें। रिपोर्ट न्यूज वन हिंदुस्तान, हरिद्वार। लक्सर में लोगों पर एक के बाद एक फायरिंग करने के मामले लगातार सामने आने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लक्सर पुलिस की कार्रवाई पर ही अब सवाल उठने लगे। आपको बता दें, लक्सर तहसील दिवस में जनता की फरियाद सुनने पहुंचे जिलाधिकारी कामेंद्र सिंह से बदमाशों से पीड़ित क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपने परिवार को खतरा बताते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार ने तहसील दिवस में डीएम के सामने लक्सर पुलिस पर आरोपियों को गिरफ्तार न करने का आरोप लगाया। पीड़ित व्यक्ति चंद किरण का कहना है कि उसके घर पर कार में बैठकर आए 4 बदमाशों ने फायरिंग की, जो सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड है। पुलिस ना तो नाम दर्ज आरोपियों को गिरफ्तार करी और ना ही उनसे हथियार बरामद करी। उसे लक्सर पुलिस पर विश्वास ही नहीं रहा। वहीं इस मामले में डीएम कामेंद्र सिंह से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा पुलिस कार्रवाई कर रही है, आगे और भी कठोर कार्रवाई करेगी। आज वो इस तहसील दिवस सभागार में उपस्थित हुए।
होगी। जो भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है, आगे और कठोर कार्रवाई करेगी। मेरे घर पर 18/10/2024 को सड़क में 4 बजे फायरिंग हुई। 4 बदमाश कार द्वारा आए थे और सीसीटीवी फुटेज में भी वो सब रिकॉर्ड है। पुलिस ने देख लिया, लेकिन ना तो नामजद को उठा रही है, ना कार बरामद कर रही है, ना तमंचा बरामद कर रही है और बस ऐसे ही हमारा विश्वास तो रहा। मैंने आज तहसील दिवस में डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया और उन्हें बताया उनके संज्ञान में। लक्सर हरिद्वार से प्रवीण सैनी की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी महानगर देहरादून के पदाधिकारियों ने घंटाघर स्थित स्वर्गीय श्री इंद्रमणि बड़ोनी की प्रतिमा पर मोमबत्तियां जलाकर अल्मोड़ा हादसे में अपने प्राण गंवाने वाली सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों को कम से कम 2 लाख रुपए मुआवजा देने की सरकार से मांग की। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष शरद जैन ने कहा कि राज्य बनने के 24 वर्ष पश्चात भी उत्तराखंड में आवागमन, चिकित्सा व शिक्षा की मूलभूत सुविधाएं देने में सरकार नाकाम रही है। सरकार की अति संवेदनशीलता का पता इसी बात से चलता है कि सरकार ने पिछली बार पौड़ी बस हादसे के बाद भी उक्त घटना से सबक नहीं दिया। महानगर मीडिया प्रभारी संजय छेत्री ने कहा कि जिस राज्य को बनाने के लिए 42 शहादतें हुई, एक सुखी और संपन्न राज्य की अवधारणा को लेकर जो जन आंदोलन खड़ा किया गया था, उससे उत्पन्न राज्य की यह परिणति देखकर राज्य निर्माण के प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय श्री इंद्रमणि बड़ोनी की आत्मा भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में तड़प रहे उत्तराखंड वासियों को देखकर दुखी हुई। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 24 वर्षों में राज्य निर्माण की अवधारणा को समाप्त करने का काम किया। श्रद्धांजलि सभा के बाद दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। उन्होंने जो राज्य की अवधारणा करी थी कि संपन्न राज्य हो, हमारा विशाल राज्य हो, संपन्न राज्य हो, लेकिन आज जैसी स्थिति आप देख रहे हैं, जैसे हमारी परिवहन व्यवस्थाएँ हैं, 3 दर्जन आदमी वहाँ पर काल के घर में समा चुके हैं और कुछ लोग अभी गंभीर हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता इस बात की है, नहीं तो पहाड़ों में ऐसे अस्पताल हैं जहाँ उनकी देखभाल हो जाए, जहाँ उनका ढंग से इलाज हो जाए। आज राज्य में 24 वर्ष हो चुके हैं, 24 वर्षों में भी ऐसी खस्ता हाल इस अवधारणा को लेकर के भी राज्य के निर्माण के नहीं सोचा गया था और हमारा इस प्रतिमा पे ये श्रद्धांजलि समारोह करने का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, देहरादून। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सोमेश्वर से विधायक रेखा आर्या ने मरचुला बस दुर्घटना के घायलों को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना। इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने घायलों के परिजनों का ढांढस बंधाया और आश्वस्त किया कि सरकार हर परिस्थिति में पीड़ितों के साथ है। इसके उपरांत मंत्री रेखा आर्या ने घायलों का उपचार कर रहे डॉक्टर्स व पीड़ितों की जानकारी ली और घायलों का उत्तम से उत्तम उपचार करने का निर्देशित किया। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि यह दुर्घटना पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए बेहद हृदयविदारक घटना है और पीड़ितों को इससे उभरने में काफी समय लगेगा। दुर्घटना के दोषियों कार्रवाई के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद 2 जिलों के ARTO अधिकारियों को निलंबित किया गया है और हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दिए गए। सरकार की कोशिश है कि भविष्य में इस प्रकार की घटना कभी ना घटे, इसके लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। और सुशीला तिवारी में एडमिट हमारे चाहे वो महिलाएं हों अथवा हमारे पुरुष भाई हों, उनके परिजनों से भी मुलाकात हुई और उनसे भी मुलाकात हुई और मुझे ये देखते हुए कि कल की परिस्थिति से आज उनका स्वास्थ्य में काफ़ी परिवर्तन आया है। वो काफ़ी हद तक मानसिक रूप से कह लीजिए या शारीरिक रूप से कह लीजिए अपने आप को पहले से स्वस्थ पा रहे हैं और जिस प्रकार से अस्पताल के डॉक्टर्स ने यहाँ पर उनकी सेवा करी है, उनकी देखभाल करी है, उससे उनके परिजन बहुत संतुष्ट हुए हैं और साथ ही स्वयं पेशेंट भी बहुत संतुष्ट दिखे हैं, जिससे मन को एक संतोष प्राप्त हुआ है कि वे जल्दी से स्वस्थ होकर जो है अपने घरों को लौटेंगे। मैं कह सकती हूँ कि सरकार की ओर से जो हर संभव मदद हो सकती है, चाहे वो इलाज के लिए हो, चाहे वो आर्थिक मदद के रूप में कह लीजिए, चाहे वो एयरलिफ्ट कर लीजिए, चाहे वो हायर सेंटर भेजने के लिए कर लीजिए, सरकार की ओर से पूरी व्यवस्था निःशुल्क रूप से पूरे मनोभाव के साथ में उनके साथ में बने हुए हैं और हम चाहते हैं कि वे जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर जो है अपने घरों को वो फिर से लौटे और अपने पुनः अपने जीवन को प्रारंभ करें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वे जल्दी से स्वस्थ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, हल्द्वानी। बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।